हैकिंग अ ह्यूमन बीइंग। हैकिंग एक ऐसा टर्म है जो कि हम नॉर्मली लोगों के किसी ऑनलाइन अकाउंट के रेफरेंस में यूज़ करते हैं। किसी का ईमेल आईडी हैक हो गया, किसी का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया, ये सब बातें तो हमने सुनी है। तो क्या मतलब है इस बात का कि अब ह्यूमन बीइंग्स भी हैक हो सकते हैं? जब मैं कहता हूँ हैकिंग अ ह्यूमन बीइंग, इससे मेरा कहने का मतलब है कि अब कुछ कंपनीज और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस एक इंसान को उसके खुद से भी बेटर समझती है। इतना मैं अपने बारे में खुद नहीं जानता जितनी कुछ कंपनीज मेरे बारे में जानती हैं। ऐसा हिस्ट्री में कभी भी नहीं हो सकता था। एट एन इंडिविजुअल लेवल शायद हो भी सकता था। हो सकता है कि आपकी माँ आपको आपसे भी बेटर जानती हो सकता है आपका भाई आपको आपसे भी बेटर जानता हो, लेकिन एट अ मास लेवल ऐसा पहले कभी पॉसिबल नहीं था। और शायद अगर आपकी माँ आपको आपसे बेहतर जाने तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि आपकी माँ ज़्यादातर आपका भला ही चाहेगी। लेकिन क्या होगा अगर कोई कंपनी या फिर कोई गवर्नमेंट आपको आपसे भी बेहतर जाने, और ये कंपनीज आपके बारे में इतना जानती है कि हो सकता है आने वाले टाइम में ये आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा गहरे तरीके से अफेक्ट करने लगे। आप एक बैंक में लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो वो डिसीजन एक इंसान नहीं, शायद एक एल्गोरिथम लेने लगे। अगर आप एक जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो शायद एक एल्गोरिथम आपकी पिछले 20 साल की ऑनलाइन एक्टिविटी को पूरी तरह से स्टडी करे। पता नहीं कितने डेटाबेसेस में चेक करें कि आपने जो जो सीवी में लिखा है उसमें से कितना सच है और कितना झूठ है। यहाँ तक कि आप क्या पढ़ेंगे और किससे शादी करेंगे, शायद ये सब भी एल्गोरिथम से ही डिसाइड होने लगे। इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन, मान लीजिए एक डिक्टेटरशिप रेजीम है, जैसे कि आज की डेट में शायद नॉर्थ कोरिया में एग्जिस्ट भी करती है। मान लीजिए कि वहाँ पर एक रूल पास होता है कि सारे सिटीजन्स को एक ब्रेसलेट पहनना है। इससे गवर्नमेंट के पास रियल टाइम डेटा आएगा ऑफ नॉट जस्ट वेयर यू आर फिजिकली बट ऑल्सो हाउ यू फील एट ऑल टाइम्स। मतलब अगर उनके लीडर अगर एक स्पीच दे रहे हैं तो आपको सिर्फ स्माइल नहीं करना है, गवर्नमेंट ये भी मॉनिटर कर रही है कि उनकी हर अनाउंसमेंट में आप कैसा फील कर रहे हैं। इस तरह की पावर हिस्ट्री में कभी भी किसी गवर्नमेंट के पास नहीं थी। आज की डेट में सोशल मीडिया साइट्स आपका पूरी तरह से बिहेवियर ट्रैक कर रही है। बहुत ही कॉमन बात हो गई है कि जैसे ही मैं किसी दोस्त के सामने किसी ब्रांड का नाम लेता हूँ, उसके 2 ही मिनट बाद मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर उसी ब्रांड की ऐड दिखती है। और ये मैं अभी से कुछ 100 साल आगे की बात नहीं कर रहा हूँ, शायद ये सिचुएशन कुछ ही साल दूर है। हम एक तरह की डिजिटल डिक्टेटरशिप की तरफ जाते लग रहे हैं। आज की डेट में दिन में बहुत सारे घंटे सोशल मीडिया पे स्पेंड करना बहुत ही कॉमन बात है। इनफैक्ट ऐसी मशीन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है जो कि सिर्फ आपको देखकर आपका ब्लड प्रेशर पता कर सकती है। हर जगह कैमरास आपकी आईबॉल मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं। कुछ कंपनीज के पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि वो मुझको मुझसे भी बेटर जानती है। इमेजिन अ 15-16 ईयर ओल्ड बॉय, एंड बिकॉज ही इज़ अ टीनेजर ही इज़ अ लिटिल कन्फ्यूज्ड अबाउट हिज फीलिंग्स। एंड इमेजिन इफ़ ही इज़ गे। इन कंपनीज के पास इतना डेटा है कि आज की डेट में उनको उस लड़के के खुद से भी पहले पता चल सकता है कि वो लड़का गे है। किस तरफ उसके आईबॉल्स जा रहे हैं, किस तरह के लोगों को देखकर उसका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है, सोशल मीडिया पे वो क्या देख रहा है और किस चीज़ों में उसका इंटरेस्ट है, और वो किसको स्टॉक कर रहा है। इस तरह का डेटा गैदर कर इन कंपनीज को उस टीनेजर से भी पहले पता चल सकता है कि उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है। जस्ट इमेजिन द पावर दीज कंपनीज हैव विद इंफॉर्मेशन लाइक दैट। पहले क्या होता था कि एक इंसान का दिमाग एक ब्लैक बॉक्स, एक क्लोज्ड सिस्टम की तरह होता था। अगर आपको ISI, रॉ, FBI या KGB अगर पूरे दिन 24 घंटे भी अगर ट्रैक करें, उनको सिर्फ ये दिखेगा कि आप बाहरी तौर पर क्या कर रहे हैं। उनको ये नहीं दिखेगा कि आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आप फील क्या कर रहे हैं। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कंपनीज और गवर्नमेंट्स हमें अंदर तक जान सकती हैं। और जब भी कंपनीज को इस तरह की पावर मिलती है,
उनका नेक्स्ट स्टेप हमेशा एक ही होता है, हाउ टू यूज़ दिस डेटा एंड इंफॉर्मेशन टू मैनिपुलेट अस। ये कंपनीज कुछ ऐसा करेंगी कि इस डेटा को यूज़ कर अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकें। ये ऑलरेडी एक हाई लेवल स्केल पर पॉलिटिक्स में यूज़ होता है। मान लीजिए एक सोशल मीडिया साइट, मान लीजिए फेसबुक को अगर पता है कि आप सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट करते हैं, तो एक पॉलिटिशियन की एड आपको दिखाई जाएगी कि ये पॉलिटिशियन सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर कोई और उस नोशन के अगेंस्ट है तो उसको उसी पॉलिटिशियन की फ़ोटो के साथ दिखाया जाएगा कि वो सेम सेक्स मैरिज के अगेंस्ट है। एंड इमेजिन द पावर दीज कंपनीज होल्ड बिकॉज ऑफ दिस डेटा। इमेजिन कीजिए कि देर आर कंट्रीज लाइक रशिया एंड सऊदी अरेबिया वेयर द पनिशमेंट फॉर बीइंग गे इज स्टिल प्रिटी स्ट्रिक्ट। इंटेंशनली और अनइंटेंशनली अगर ऐसा डेटा लीक हो जाए तो इसके किसी के भी लाइफ पर बहुत ही सीरियस इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। ये कुछ थॉट्स थे जो आज मेरे दिमाग में थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं इनको वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करूं। YouTube पर टाइम पास और मस्ती तो बहुत लोग अपलोड करते हैं और आप लोग देखते भी हैं। आई थॉट दिस वाज समथिंग इंफॉर्मेशनल, समथिंग एजुकेशनल विच आई थॉट वुड बेनिफिट अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई विल कीप मेकिंग कॉन्टेंट लाइक दिस। तो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और इसको किसी एक ऐसे दोस्त को भेजिए जिसको कि इस तरह के कंटेंट का शौक़ है। मेरा नाम है सचिन गर्ग। थैंक यू सो मच।